मनोभाव प्रसार में आपका स्वागत है। ओम विश्वकर्मणे नमः। इंडिया मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। ये नारा आपको कैसे लगा, कृपया कमेंट करके बताएं। आज देश में ऐसे ऐसे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं जो हमारे भारत देश के विरुद्ध, हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं। और हमारी जनता आज इतनी पढ़ी लिखी है, यह इनको समझ सकती है या नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। इस अधूरी आज़ादी की आप सभी को शुभकामनाएं और इस अधूरी आज़ादी की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ। कल मैंने एक 15 अगस्त 1947 पर वीडियो बनाई थी। बताया था कि अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। मुख्य इसके दो कारण हैं। नंबर 1 ज़मीनी सतर, जिसको टेरिटरी कहते हैं, और नंबर 2 जनता। पहले नंबर पर ज़मीनी स्तर की बात करें तो हमारे देश की जो भूमि है वह हज़ारों सालों से कटती और बढ़ती आ रही है, लेकिन 15 अगस्त 1947 व उसके बाद की जो ज़मीन है उस पर बात करेंगे। 1947 को ही पाकिस्तान ने हमारी एक भूमि पर कब्जा किया, जिसको आजकल पीओके कहते हैं। और 1962 में चाइना ने तिब्बत और हमारे काफ़ी बड़े भूभाग पर कब्जा किया। सियाचिन भी हमारे पास से चला गया चीन के कब्जे में। और नेहरू ने म्यांमार, उस टाइम बर्मा देश होता था, उसको भी हमारी भूमि के 2 टुकड़े दिए हैं। और आज़ादी के बाद इंदिरा ने भी श्रीलंका को एक टापू दिया है, जो पहले भारत के कब्जे में था, भारत की भूमि थी, और उसको नाजायज़ तरीके से लंका को सौंप दिया गया है, जिसमें पार्लियामेंट में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। और हमारी ज़मीन को कब्जा करवाया गया कांग्रेस के द्वारा, नेहरू के द्वारा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जनता। जनता की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो विदेशियों की नकल है, आज भारत का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सभी ईसाईयत अर्थात अंग्रेजी भाषा के गुलाम हैं। सभी काम अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी रहन सहन, कपड़े आदि सभी अंग्रेजी भाषा के आज ये भारतवासी गुलाम हो गए हैं। भारत की 1.5 अरब आबादी यदि मान के चले तो उसमें से 100 करोड़ लोग अंग्रेजी और ईसाईयत के गुलाम हैं, और उसका एक तीसरा हिस्सा अरबी भाषा एवं इस्लाम का गुलाम है। हिंदू तो यहाँ पर एक भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू संस्कृति, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं को विकसित करना पड़ेगा, उसकी ओर अग्रसर करना पड़ेगा।
और हिंदू कल्चर की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। यहाँ पर हिंदू या हिंदी संस्कृत 0% टूटी फूटी जनता बोलती है। यदि वेद, रामायण, महाभारत, गीता, कृष्ण और राम एवं स्वामी दयानंद के आदर्शों को जो नहीं मानता वह हिंदू कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ मूर्ति जरूर पूजते हैं, लेकिन उनको मूर्ति का अर्थ का पता नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में वर्णन किया था, कुछ शर्तों के अनुसार यह देश मतलब 14 अगस्त को मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ कहते हैं, लेकिन नहीं। यह पावर ऑफ ट्रांसफर लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को एवं कांग्रेस को और उसके मंत्रियों को दी है, जो यही आज़ाद हुए हैं, बाकी जनता अभी आज़ाद नहीं हुई है। वह शर्तें कुछ इस प्रकार है। यदि 10 वर्ष तक आप लोगों पर को राज नहीं चलाना आया या आपसे नहीं चल सका तो हमारे को वापिस सौंपना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस यदि जिंदा या मुर्दा आपको हमारे को सौंपना पड़ेगा। 10 अरब रुपए इंग्लैंड के राजा को अर्थात एलिजाबेथ को 10 अरब रुपए सालाना जो है रुपए देने पड़ेंगे। यह गिफ्ट के रूप में या पेंशन के रूप में या जो हमें आप पर एहसान किया है, आपको जो सत्ता दी है उसके रूप में हमारे को देने पड़ेंगे। लेकिन इस समझौते को आई के गुजराल ने 2024 तक बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा 30 टन गौमांस प्रतिदिन ब्रिटिश सरकार को भारत से देना पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूँ यह देश अभी इंग्लैंड का ही गुलाम है। इसका उदाहरण एक और ये है, यह देश 15 अगस्त 1947 को कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य है। इसका मतलब है कॉमनवेल्थ जो देश इंग्लैंड के अधीन थे वो देश कॉमनवेल्थ देश है, उसमें भारत भी है। वह भारत इन देशों का सदस्य है, आज भी यह गुलाम है। एक और उदाहरण है, जापान, चीन और रूस को छोड़ करके भारत श्रीलंका, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनमें अपने राजदूत नियुक्त नहीं कर सकता, उनमें अपना हाई कमीशन नियुक्त कर सकता है, क्योंकि ये जो देश हैं, ये जो कॉमनवेल्थ देश हैं, चम्मन देश, इन पे आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना दावा करती है। और यहाँ के जो यदि भारत में किसी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राजा को, इंग्लैंड के राजा को भारत में आना पड़े तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और तो और एक बहुत बड़ा घोटाला संविधान में भी निर्मित है कि यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन बगैर निर्वाचन, बगैर वोट के पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, वह एमपी होंगे। वो एंग्लो इंडियन अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज का विपक्ष इसलिए विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी का या भारत सरकार का, ताकि ये जो घोटाले हैं ये उजागर ना होने पाएँ। जिसने भी इस समझौतों का अर्थात कांग्रेस का या इंग्लैंड की जो सरकार है उसके गुप्त समझौतों का विरोध किया है, उसकी या तो हत्या कर दी गई है या वो गायब कर दिया गया है। इसका उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री
और सुभाष चंद्र बोस की हत्या का रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। इसलिए यह रहस्य ही रहस्य है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो इस देश को प्यार करते हैं, राष्ट्रवादी हैं, इस देश की भूमि को अपनी भूमि और माता समझते हैं, उनको ही आगे जो योग्य हैं पार्लियामेंट में लेकर के आए, जो हमारे धर्मशास्त्रों को, हमारे हिंदुत्व को, हमारी कल्चर को जानते हैं और उसके अनुरूप कानून बनाएं। मैं एक सत्य कहानी नहीं, घटना का वर्णन करता हूँ। 2001 में मैंने और मेरे साथियों ने 15 अगस्त 1947 की झूठी आज़ादी की शव यात्रा निकाली थी। हमारे पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ सदस्यों को अरेस्ट किया गया। कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, जैसे धारा 120, 124, 123, 505 आदि कई धाराओं में हमारे ऊपर चार्ज लगाए और हमने यही कसूर किया था कि हम ये मानते हैं कि ये आज़ादी अधूरी है, ये झूठी आज़ादी है, हम इसको नहीं मानते। यदि कोई हमारे प्रश्नों का जवाब देगा तो हम मान जाएंगे। इसलिए ना तो हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और ज़बरन हमारे जो शांति प्रिय हमारा जुलूस था उस पर लाठीचार्ज करके झूठे मुकदमे बनाए गए। हमने लोअर कोर्ट में 7.5 साल तक चक्कर काटे। 7.5 साल के बाद न्याय मिला, हम बरी हो गए। दोबारा से फिर सरकार ने हमारे पर सेशन कोर्ट में मुकदमा डाला जो लगभग 1.5 साल चला। उसके बाद भी हम बरी हो गए। हम शांति प्रिय मार्च कर रहे थे। हम अभी आज़ाद नहीं हुए, यह कहने का हमारा तात्पर्य था। यदि हम आज़ाद हुए हैं तो आज़ादी का मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन गरीब मासूम आदमियों को जो इस भारत के नागरिक हैं, वह सफाई कर्मी जो प्राइवेट हैं, जो घरों में सफाई करते हैं, गलियों में सफाई करते हैं और कूड़ा बींध कर अपनी रोटी रोजी कमाते हैं, उनको जा कर के पूछो कि आज़ादी का मतलब क्या है। क्या उन्हें आज सोशल मीडिया, टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन पर तो तिरंगा झंडा लहराते वो देखते हैं, लेकिन कभी किसी समारोह में जा कर के, किसी शहर में जा कर के आज तक उन्होंने इस आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है मना रहे हैं, उनको दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में उनको लाया जाए और दिखाया जाए कि आज़ादी कैसे होती है। और ये आज़ादी पर नाटक करते हैं। वास्तव में यदि आज़ादी मनाते तो मैं इस पर फिर कल वीडियो बनाऊंगा या 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा कि आज़ादी कैसे मनाई जाए, क्यों मनाई जाए और इसको कैसे बरकरार रखा जाए। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। आज बस इतना ही। ओम सम।